यह दीप अकेला। कविता में अज्ञे जी ने व्यक्ति के प्रतीक के रूप में एक ऐसे दीप को चित्रित किया है जो स्नेह से भरा है, गर्व से भरा है, मदमाता भी है किंतु अकेला है। कवि का मानना है कि अहंकार का मद हमें अपने अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति रूपी समाज में शामिल करने से उस दीप की महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप में सब कुछ है, सारे गुण और शक्तियाँ उसमें हैं। उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, अकेला है। इस कविता के माध्यम से अज्ञे ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। कवि कहता है कि यह गीत गाता हुआ मनुष्य है, इसे समूह में शामिल कर लो, नहीं तो इन गीतों को और कौन गाएगा। यह जल में गोती लगाने वाला ऐसा गोताखोर है जो सच्चे मोती निकाल कर लाता है। इसे साथ ले लो, नहीं तो कौन कुशल व्यक्ति उन सच्चे मोतियों को ढूंढ कर लाएगा। अर्थात इसे समाज में सम्मिलित कर लेने से समाज को लाभ होगा। यह दीप यज्ञ की हवन सामग्री है। ऐसे प्रज्वलित अग्नि कोई हटवाला बहुतों में एक ही सुलगा पाएगा। यह अद्वितीय है, अर्थात इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। यह मेरा है, अर्थात इसमें स्वयं का भाव है, परंतु यह स्वयं अपने अहंकार का त्याग भी किए हुए है। कवि कहता है कि इस काल के टोकरे में युग युग तक स्वयं एकत्रित हुआ मधु है यह दीप। यह ऐसा दूध है जो जीवन रूपी कामधेनु का देवपुत्र अर्थात अमृत है। ये वो अंकुर है जो धरती को फोड़कर निर्भयता पूर्वक सूर्य की ओर देखता है। यह प्रकृति के अनुरूप खुद पैदा हुआ ब्रह्मा और सर्वथा पृथक है, इसको भी शक्ति को दे दो। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में सारे गुण व शक्तियाँ हैं, वह स्वयं में पूर्ण है, फिर भी समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा। कवि कहता है कि यह दीप उस विश्वास का रूप है जो अपने छोटे होने के बावजूद कांपता नहीं है। यह वो पीड़ा है जिसकी गहराई को उसने स्वयं ही नाप लिया। अर्थात इस दीपक रूपी व्यक्ति में पूर्ण आत्मविश्वास भरा हुआ है और इसमें गहरे दुख को भी सहने की क्षमता है, परंतु उसकी पृथक सत्ता की अनुभूति उसे नष्ट होने के भाव से मुक्ति दिला देती है। निंदा, अपमान, अनादर के धुंधलाते कठोर अंधकार में ये हमेशा द्रवित अर्थात करुणा से भरा हुआ है। यह दीर्घकाल से जागरूक है, अनुराग युक्त नेत्रों वाला है, अर्थात गले लगाने वाला है, उठी हुई बाहों वाला और दीर्घ समय से संपूर्ण आत्मीयता से भरा हुआ है। यह ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक है, जागृत है, सदैव श्रद्धा से युक्त है, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है और अहंकार की मस्ती में चूर है, परंतु इसको भी भक्ति को दे दो। तात्पर्य यह है कि दीप रूपी व्यक्ति में समस्त अच्छे गुण भरे हुए हैं, ये सर्वगुण संपन्न है, इसलिए इसे समूह में सम्मिलित कर लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार ही समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज में सद्गुणों की वृद्धि होगी और समाज मजबूत होगा। और हाँ, अगर हम और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा इंतखाब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे बाद में भी मुलाकात हो सके।